अगर हम पढ़ाई को टफ लेंगे, सीरियस लेंगे, तो पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे ना बाबा। तो मस्ती करके पढ़ते ना बाबा आज। चलो, हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत इजी समझा, समझ में आपको आ जाएगा बाबा। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, राइट। उसने कहा वह खाना खा चुका है, राइट। तो भैया इतने तो करना है अपने को। क्या करना है? चुका, चुके, चुकी, आकर, है, हूँ, हो, आए। या फिर एक और इसका एग्जांपल समझते हैं। मैंने खाना खा लिया बाबा, राइट। मैंने खाना खा लिया है। उसने गाना गा लिया है। हमने वाक्य बना लिए हैं। इस तरह के वाक्य भी किसमें बनेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका समझते हैं हम लोग। इसके बाद इसका एक मेन चीज आता है बाबा समझने का। इसकी आती है हेल्पिंग वर्ब। अब भैया हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? भैया समझने का कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हेल्प करती है ना। कैसे हेल्प करती है बताते हैं अपन। अगर हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लें तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है बाबा? एक होता है सब्जेक्ट, मतलब कर्ता जो कार्य कर रहा है, काम कर रहा है बाबा। फिर हमने कहा उसमें क्या होगी? इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, राइट। समझने का, फिर समझने का, हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर क्या होगी? उसकी एक मेन वर्ब होगी, राइट बाबा। फिर उसकी होगा एक ऑब्जेक्ट, मतलब क्या होगा बाबा? कर्म होगा बाबा। चलो बाबा समझते हैं। इसके बाद यहाँ पे समझते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। इसके दो बच्चे होगा। दो बच्चे कैसे है बताऊं? एक तो इसका बच्चा हैज है और एक का हैव है। अब बाबा देखो, ये दो बच्चे ना, एक को पसंद है दूसरों के साथ खेलना और एक को पसंद है दूसरों के साथ खेलना। इनके दोनों के दोस्त अलग अलग है बाबा। तो जो हैज है ना, हैज के दोस्त कौन है? आई। गलत। हैज का दोस्त है ही, लड़का। शी, लड़की। इट, वस्तु स्थान। और नेम, किसी का नाम। तो भैया हैज के दोस्त है ही, शीट और नेम। और जो हैव है ना बाबा, उसके दोस्त बहुत अलग है। आई, वी, यू, दे। ऐसे दोस्त बनता बने कैसा चलेगा बाबा? इसमें काम चलेगा ना। चलो वह समझते हैं इसको फिर से एक बार। हैज का यूज होगा ही, शीट, नेम के साथ और हैव का यूज होगा आई, वी, यू और दे के साथ। अब कैसे समझना पड़ेगा ना कैसे होगा। मैंने कहा मैं काम कर चुका हूं। अब भैया मैं तो काम कर चुका हूं, तुम भी कर लो कुछ काम। हमने कहा भैया कि मैं काम कर चुका हूं, यहाँ लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि कर चुका हूं भाई, खत्म हो गया ना, खत्म। थर्ड फॉर्म क्या लगेगा यहाँ पे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पे। हमने कहा सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है बाबा? मैं सब्जेक्ट। मैं काम कर चुका तो मैं सब्जेक्ट ना बाबा। तो मैं काम कर चुका हूं तो मैं हो गया सब्जेक्ट। अब क्या कर चुका हूं? काम कर रहा हूं भाई, तो काम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और क्या कर चुका हूं? तो करना क्या हो गई हमारी? वर्ब। क्रिया होगी बाबा, क्रिया। पढ़ लिख लो रे। वर्ब क्या हो गई हमारी? क्रिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। मैं काम कर चुका हूं तो आई में क्या लगेगा बाबा? हैव लगेगा ना। आई हैव डन वर्क। अब यहाँ पे डन क्यों लगाया अपन ने? क्योंकि डू मतलब होता है करना बाबा, राइट। अब डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड और सेकंड फॉर्म क्या होता है? डन। तो क्या हो गया? डू, डिड, डन, राइट। तो हमने कहा मैं काम कर चुका हूं तो आई हैव डन वर्क। वैसे अगर हम समझते हैं, एक एग्जांपल समझ लिया इसका। अब मैंने कहा मैं काम कर चुका हूं, तो मैं में हमने क्या ले लिया? आई। तो आई में हमने क्या लगा दिया? हैव लगा दिया, क्योंकि हैव का उपयोग कहाँ हो रहा है हमारे साथ बाबा? आई, वी, यू और दे के साथ। वैसे समझे हम लोग, अगर वह काम कर चुका है तो वह कौन है बाबा? वह मतलब लड़का है, तो चुका है बोला हमने। अगर वह काम कर चुकी है बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की है तो शी लगेगा, लड़का है तो ही लगेगा। अब भैया ही के साथ कौन लगता है पता है आपको ना? ही के साथ कौन लगेगा बाबा? ही के साथ लगेगा हैज लगेगा, राइट। हमने कहा बाबा वह काम कर चुका है तो क्या हो जाएगा? ही हैज डन वर्क। वह गाना गा चुका है, ही हैज sang sung। कंफर्म क्या होती है? sung। he has sung song। या फिर उसने गाना गा लिया है या उसने काम कर लिया है। ऐसे वाक्य भी अपन इसमें बनाने का बाबा। चलो बाबा, तो इसका नेगेटिव बाबा, इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव में क्या लगता है पता है आपको ना? नेगेटिव मतलब नेगेटिव, नो, नॉट, नो। तो क्या लगेगा यहाँ पे? नो लगेगा बाबा, नो, नॉट। हमने कहा वह काम कर चुका है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा बाबा? वह काम नहीं कर चुका है। मैंने खाना
बना लिया है। इसका नेगेटिव क्या बनाऊंगा मैंने खाना नहीं बनाया ना बाबा, राइट। मैंने खाना बना लिया है या मैंने खाना नहीं बनाया है, राइट। देखिए अब हम बात करें थोड़ा सा समझने के लिए, समझते हैं ना।